खत्म हो गया इजराइल हमास का युद्ध। हमास ने कितने बंधक रिहा किए? ट्रंप को पुरस्कृत करेगा इजराइल। नमस्कार, मैं हूं ऋचा और आज जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं वो 2 वर्षों के भारी संघर्ष और लड़ाई के बाद एक अच्छी खबर सामने आ रही है। इजराइल हमास के बीच लागू हुए संघर्ष विराम के तहत हमास ने 7 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है। इसकी पुष्टि इजराइल की तरफ से ही कर दी गई है। इजराइल ने कहा है कि गाजा युद्ध विराम के तहत हमास ने पहले 7 बंधकों को रेड क्रॉस को सौंप दिया है। हमास ने कहा है कि इजराइल की तरफ से बंदी बनाए गए 1900 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों के बदले 20 जीवित बंधकों को रिहा किया जाएगा। इजरायली बंधकों की रिहाई की तैयारी के लिए रेड क्रॉस के वाहनों ने मध्य गाजा में अपनी आवाजाही शुरू कर दी है। वहीं हमास ने 20 इजरायली बंधकों की सूची जारी भी कर दी है जिन्हें आज रिहा कर दिया जाना है। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया कि इस सूची में वही 20 बंधक शामिल हैं जिनके नाम पहले से ही बातचीत के दौरान इजराइल को दिए जा चुके थे और जिन्हें जीवित बंधकों ने संबंधित समझौते के तहत रिहा करने की पुष्टि की थी। इस सूची में अपहृत सैनिक तामिर निम्रोदी या नेपाली नागरिक विपिन जोशी का नाम शामिल नहीं है। सीज फायर समझौते के तहत इजराइल भी लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनमें लगभग 1700 लोग शामिल हैं जिन्हें गाजा युद्ध के दौरान बिना किसी औपचारिक आरोप के हिरासत में लिया गया था। करीब 250 ऐसे कैदी भी हैं जिन्हें इजराइल पर हमले में शामिल होने या लोगों की जान लेने के आरोप में सजा हुई है। बाकी कैदियों पर हल्के अपराधों के आरोप हैं। इस बीच इजराइल की राष्ट्रीय आपातकालीन चिकित्सा आपदा एम्बुलेंस और रक्त बैंक सेवा के मैगन डेविड एडोम ने कहा कि वे लौटाने वाले बंधकों की चिकित्सा सहायता के लिए IDF चिकित्सा बलों और स्वास्थ्य मंत्रालय की सहायता के लिए तैयार है। इस बीच खबर ये भी है कि इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने कहा है कि वे अपने अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप को गाजा से बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने और युद्ध को समाप्त करने में उनकी भूमिका के लिए देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रविवार को इजराइल रवाना हुए। उन्होंने इस यात्रा को बेहद खास समय बताया और हमास के साथ युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते का जश्न मनाया। अपने विमान में सवार होने से पहले ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, ये एक बेहद खास समय होने वाला है। हर कोई एक साथ जयकार कर रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसमें शामिल होना सम्मान की बात है और हम एक शानदार समय बिताने वाले हैं। अब इस खबर में इतना ही, लेकिन इस पर हमारी नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट्स आएंगे उन्हें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.